हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री की ये 5th वीडियो रहेगी। इससे पहले 4 वीडियो इसकी आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप वो पहले कम्प्लीटली देख लीजिए। देखिए, एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए। इससे क्या होता है कि आपका लिंक बना रहता है, अभी हमने पहले क्या पढ़ा है, ठीक है, वो थोड़ा सा माइंड में रहता है, उसकी मेमोरी। देखिए, हमने पहले पढ़ा था एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्या था? सरफेस फिनोमिना था। सरफेस पे पार्टिकल आकर क्या हो रहे थे? चिपक रहे थे, ठीक है, एडजॉर्ब हो रहे थे। एक था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या था? बल्क में, अगर मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं? बल्क तक। बल्क था बीच वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था एडजॉर्प्शन का रीजन क्या होता है, उसके पीछे रीजन क्या था? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या था? सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स थे, उसके नीचे वाली लेयर है सरफेस के, वो उसको क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है मॉलिक्यूल्स को, तो उस वजह से सरफेस टेंशन हो रही है। तो सरफेस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उसकी वजह से एडजॉर्प्शन हो रही थी। एडजॉर्प्शन फिर हमने पढ़ी 2 टाइप की है। अगर वो मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए हमने किसी स्पीसीज का हमने क्या करवाना है? एडजॉर्प्शन करवाना है। हो सकता है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो लिक्विड है, उसमें सोल्यूट भी होंगे और सोलवेंट भी होंगे। अगर सोल्यूट ज़्यादा चिपकेंगे तो हो गया था पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, और अगर सोलवेंट ज़्यादा चिपकेंगे तो क्या हो गया था? नेगेटिव एडजॉर्प्शन। फिर हमने पढ़ा था भी एडजॉर्प्शन तो हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स आके अट्रैक्ट हो गए। अब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, ठीक है, वो हो सकता है वीक फोर्स हो सकता है स्ट्रॉन्ग फोर्स हो। अगर वो वीक फोर्स था तो वीक फोर्सेस कौन से होते हैं? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वीक की वजह से कौन से फोर्स की वजह से कौन सी एडजॉर्प्शन होगी? फिजिकल एडजॉर्प्शन। और जो स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से एडजॉर्प्शन होगी वो कौन सी हो जाएगी? केमिकल एडजॉर्प्शन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था भी जो एडजॉर्प्शन पढ़ लिया क्या होता है, किस वजह से होता है, कैसे कैसे होते हैं। फिर हम पढ़ रहे थे एडजॉर्प्शन को अफेक्ट किस किस ने किया था, ठीक है। अफेक्ट के जो फैक्टर थे वो 4 थे। पहला था एडजॉर्बेंट। भाई नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कैसा है? जिस स्पीसीज पे आपने अट्रैक्ट करवाना है वो सरफेस कैसी है, ठीक है। एडजॉर्बेंट में सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा? एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। और अगर रफ सरफेस है और एक स्मूथ सरफेस है तो रफ सरफेस पे क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे एज कंपेयर टू स्मूथ। फिर हमने पढ़ा था नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, भी आके चिपकने वाली स्पीसीज कैसी है। तो उसमें हमने पढ़ा था सॉलिड और लिक्विड तो इजीली एडजॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन गैसियस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? जो गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाती है वो ज़्यादा अमाउंट में क्या होएगी? ज़्यादा एक्सटेंट में क्या होएगी? एडजॉर्ब होएगी, ठीक है। लिक्विफाई क्या था? गैस से लिक्विड में चेंज होना। लिक्विड में चेंज होगी तो इजीली लिक्विफाई होगी, मतलब वो एडजॉर्ब हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था टेम्परेचर। भी टेम्परेचर राइज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन रिमूव हो जाएगी, मतलब क्या होना शुरू हो जाएगा? डिजॉर्प्शन। अगर टेम्परेचर कूल डाउन करेंगे, मतलब डाउन करेंगे टेम्परेचर को, तो क्या हो जाएगा? हमारा एडजॉर्प्शन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेशर। 3 इफेक्ट तो हो गए। 4th कौन सा था? प्रेशर। प्रेशर की वजह से क्या हो रहा था? एडजॉर्प्शन शुरू में तो इंक्रीज हो रही थी, बाद में क्या होगी थी? डिक्रीज हो गई थी, मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ गया था। सैचुरेशन पॉइंट कैसे? भाई जैसे आप चीनी घोल रहे हो, एक टाइम के बाद चीनी घुलना बंद हो जाती है। आप खाना खा रहे हो, एक टाइम बाद आप खाना खाना बंद कर देते हो, ठीक है। तो वो कौन सा पॉइंट होता है? सैचुरेशन। उसके बाद अब जैसे सरफेस एरिया क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर चाहे आप कितना भी लगा लीजिए, जो क्या होगी? एडजॉर्प्शन होगी वो फिर बाद में डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। इसको किसने दिया था? फ्रेंडलिच ने। उसके बेस पे हमने फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा था। भी शुरू में क्या होगी? इंक्रीज, बाद में क्या हो जाएगी? डिक्रीज, ठीक है। अब उसका मैथमेटिकली आपने उसका डेरिवेशन भी कर लिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पेपर से। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो नया टॉपिक अब शुरू होता है सरफेस केमिस्ट्री में, वो है कोलोइड। कोलोइड क्या होते हैं, ठीक है। अब हम कोलोइड की जो है शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पार्ट 5th वीडियो रहेगी। इससे पहले 4th वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा। देखिए, आपने पढ़ा था एक होता है होमोजीनियस, ठीक है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। शुरू में हम इनको पढ़ के आए थे। देखिए, शुरू में बेसिक पढ़ाने में इतना टाइम इसलिए लगाया था ताकि अब आपको ये दोबारा से ना पढ़ना पड़े, ठीक है। होमोजीनियस क्या था? वाटर में हमने किसको ऐड किया था? शुगर को ऐड किया था, या फिर आप NaCl मतलब नमक को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको दिखाई थोड़ी ना दे रहा अलग से, कहीं नमक अलग से दिखाई दे रहा है या चीनी अलग से, नहीं, वो ऐसे कि पूरा का पूरा घुल जाता है, ठीक है। उसमें 100% डिजोल्व हो जाता है, किसमें? वाटर में। क्या? शुगर या फिर नमक। तो वो कौन से सॉल्यूशन बनते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस क्या था? आपने पानी में क्या ऐड कर दिया था? रेत, ठीक है, मिट्टी या फिर रेत। वो कैसा था? जो ट्रू सॉल्यूशन वो नहीं बना था, मतलब क्लियर
क्लियर सॉल्यूशन वो नहीं बना था। अब देखिए बार बार ये तो नहीं बोल सकते भी ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, ये होमोजीनियस है, ठीक है। तो होमोजीनियस को एक नया नाम दे दिया गया, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रू सॉल्यूशन। होमोजीनियस को क्या बोलते हैं हम, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू मतलब सच्चे सॉल्यूशन। सच्चा कौन भाई, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, जब दो चीजें आपस में घुल जाएं, घुलने के बाद वो एक जैसी दिखें, ठीक है। घुलने के बाद वो कैसी दिखे, एक जैसी दिखे। पानी पहले जैसा था, चीनी या नमक डालने के बाद भी वो बाद में वैसा ही दिखाई दे रहा है, वो होंगे सच्चे तो, ठीक है। तो उनको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। कौन से, होमोजीनियस वाले को। और हेट्रोजीनियस क्या थे, नाम के सॉल्यूशन है, पानी डाला उसमें रेत डाला, ठीक है, लेकिन घुल मिल नहीं रहे फिर भी सॉल्यूशन कह रहे हैं, तो वो कौन से हैं, झूठे, ठीक है। तो उनको क्या नाम दे दिया गया, सस्पेंशन। भाई सस्पेंशन क्रिएट कर रखी है, वैसे ये सॉल्यूशन नहीं होते, ठीक है। तो होमोजीनियस वाले कौन से हो गए, ट्रू सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस वाले हो गए सस्पेंशन, ठीक है। अब सस्पेंशन कौन से होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन कौन से होते हैं, एक बार हम इनकी प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रू सॉल्यूशन का हमने एग्जांपल लिया, भी किसका लेंगे, शुगर का और NaCl। NaCl क्या होता है, नमक, सोडियम क्लोराइड। देखिए इनका पार्टिकल का जो साइज होता है, मान लीजिए वाटर का आपने बीकर लिया, ठीक है, इसमें वाटर है ये, ठीक है, आपने NaCl लिया या फिर शुगर आपने जो भी लिया, इसमें आपने डाल दिया, तो घुलने के बाद एक क्लियर सॉल्यूशन बनता है ना, ठीक है। तो उसके अंदर जो पार्टिकल हैं, किसके पार्टिकल, या तो नमक के हो सकते हैं या फिर वो शुगर के हो सकते हैं। उनका साइज होता है 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, मतलब इतना छोटा साइज होता है, नैनोमीटर, वो भी 0.1, ठीक है, इतना छोटा साइज होता है ये। तो ये क्या होते हैं, नेक डाई से तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। आप पानी घोला हुआ, आपने चीनी या शुगर या नमक का जो भी सॉल्यूशन लिया है, क्या उसमें से नेक डाई से आप देख सकते हो, नहीं देख सकते। बहुत जो हैवी रेंज के माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें भी ये बहुत कम दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, अभी साइज आपको कई बार पूछ लिया जाता है, अभी ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें साइज कितना होता है पार्टिकल का, तो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए वो क्लियर सॉल्यूशन बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। और सस्पेंशन में क्या होता है, ये होते हैं लार्जर देन 10⁻³ नैनोमीटर, मतलब इनमें तो पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, तभी तो घुल नहीं पाते, ठीक है। इनमें क्या होता है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सस्पेंशन क्या होते हैं, तो हेट्रोजीनियस को क्या बोलते हैं हम, सस्पेंशन। और इनमें जो ये होता है, साइज होता है किसका, पार्टिकल का। क्या घुलते हैं, मान लीजिए रेत वगैरह जो भी आप सस्पेंशन बना रहे हो, तो वो कैसा बनता है, 10⁻³ नैनोमीटर उनका पार्टिकल साइज होता है। अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि सस्पेंशन क्या है, ट्रू सॉल्यूशन क्या है। अब हमने पढ़ना है कोलोइड्स क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोलोइड्स क्या होते हैं। टॉपिक का नाम ही शुरू में लिखा है कोलोइड्स, तो अब हम उसको पढ़ेंगे। देखिए ये तो बन गया होमोजीनियस सॉल्यूशन, बे एकदम से ट्रू सॉल्यूशन है। ये है सस्पेंशन, इनके जो बीच की कैटेगरी है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, कोलोइड्स। वो क्या कहलाती है, कोलोइड्स। कोलोइड्स क्या होते हैं, एक बात तो समझ में आ गई, जो बिल्कुल ही क्लियर सॉल्यूशन बनेंगे, ट्रू सॉल्यूशन बनेंगे, उनको बोल रहे हम ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। वाटर का, शुगर का एग्जांपल ले लिया, ये घुल नहीं रहे, वो घुल रहे हैं और ये घुल नहीं रहे, तो बीच की कैटेगरी कौन सी आती है, जो घुलते भी हैं और नहीं भी घुलते, ऐसा ही कुछ होगा ना। देखिए आप क्या करेंगे, कोलोइड का एग्जाम्पल लेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, वाटर लेंगे एक बीकर में, ठीक है। आपने क्या किया, एक बीकर में वाटर ले लिया, ठीक, और उसके अंदर हमारे जो घरों में स्टार्च होता है, स्टार्च मतलब जैसे आप आटा ले सकते हो, ठीक है, मैदा ले सकते हो, बेसन वगैरह, जो आटे की ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। या फिर आपके जैसे स्टार्च आलू वगैरह में से निकलता है, उसको वाटर में डिजोल्व करोगे, क्या वो कंप्लीटली डिजोल्व होता है, नहीं होता, दिखाई देता है एज इट इज। वो क्या करता है, दिखाई देता, धुंधला सा सॉल्यूशन बनता है। तो कोलोइड कौन से हैं, जो धुंधले से दिखते हैं, ठीक है। जैसे आप करके देखना ये एक्सपेरिमेंट, वाटर में क्या लेना, आप आटा या मैदा वगैरह डाल के देखना, सॉल्यूशन बना के देखना, वो कैसा बनेगा। पानी बिल्कुल पहले क्लियर दिखाई दे रहा था और अब कैसा, धुंधला। भाई घुल तो गए, ये घुल नहीं रहे थे, ये घुल तो गए, लेकिन सॉल्यूशन पहले जैसा नहीं दिखाई दे रहा, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन दिखता है, यहाँ घुलते नहीं, ये घुल तो जाते हैं लेकिन सॉल्यूशन क्या नहीं बनाते, क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनाते। उनको क्या बोलते हैं हम, कोलोइड्स। क्या बोलते हैं हम, कोलोइड्स। और कोलोइड्स का ही दूसरा नाम क्या है, डिस्पर्जन। क्या है,
डिस्पर्जन। अगर पूछ लिया जाए डिस्पर्जन क्या होता है तो डिस्पर्जन भी कोलॉइड ही होता है। केमिस्ट्री में एक टर्म के बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो कोलॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। अब इनका साइज कितना होता है, ये इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, दोनों के बीच में लाई करते हैं, तभी तो इनके साइज पार्टिकल के कहाँ से कहाँ होंगे, 1 नैनोमीटर से लेके 10⁻³ नैनोमीटर। अगर किसी पार्टिकल का साइज इनके बीच में है और आप उसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो वो किस में आ जाएंगे, कोलॉइड्स में। अब देखिए यहाँ तक पढ़ने के बाद हमने पढ़ लिया अभी ट्रू सॉल्यूशन का साइज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, साइज कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इनका साइज कितना है, 0.1 से 1 नैनोमीटर, इनका है 10⁻³ और इनका है बीच में 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। अब देखिए यहां तक समझ लिया सबने। अब हम पढ़ते थे, हमने पढ़ा था शुरू में जब हम हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस की बात कर रहे थे ना, जब हम किसकी बात कर रहे थे, हेट्रोजीनियस की और होमोजीनियस की, तो हमने पढ़ा था एक सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था एक सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है। तो सोल्यूट और सोलवेंट को ही अब हम देखिए, क्योंकि हम किसकी कैटेगरी अलग पढ़ रहे हैं, कोलॉइड्स की, ठीक है। तो कोलॉइड में, क्योंकि देखो कोलॉइड क्या है, दोनों से अलग है, ये था होमोजीनियस का, ये था हेट्रोजीनियस का। किसका था ये, होमो का एग्जाम्पल, ये था हेट्रो का एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें तो पढ़ रहे थे सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है। सोल्यूट क्या था, जो कम अमाउंट में होता है, और सोलवेंट क्या था, जो ज्यादा अमाउंट में होता है। लेकिन ये तो दोनों से अलग कैटेगरी का है, तो इसमें सोल्यूट और सोलवेंट, इसने कहा जब मेरी ब्रांच ही अलग हो गई है तो मेरे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, चाहे वो सोल्यूट के हो चाहे वो सोलवेंट के हो, उनको अलग नाम दे दीजिए आप, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें कोलॉइड में, कोलॉइड का नाम भी क्या है दूसरा, डिस्पर्जन, इसको डिस्पर्जन भी बोल सकते हैं। डिस्पर्जन में 2 टाइप, मतलब सोल्यूट और सोलवेंट के नाम अलग अलग कर दिए, ठीक है। सोल्यूट को तो क्या बोल रहे हैं हम इधर, सोल्यूट को क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्जन फेज, सोल्यूट को क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्जन फेज, और सोलवेंट को क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम। मीडियम को ऐसे समझेंगे, भाई आप वाटर ले रहे हो या फिर बेंजीन ले रहे हो, ठीक है, आप उसमें कुछ घोल रहे हो, तो मीडियम क्या है, जिसमें घोल रहे हो वाटर और बेंजीन, ठीक है, वो क्या हो गए, मीडियम हो गए। भाई जैसे मैंने यहाँ पर एक में तो ले लिया वाटर, ठीक है, और एक बीकर में मैंने ले लिया यहाँ पर बेंजीन, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, दोनों अलग अलग लिक्विड है। तो जिस चीज में आप घोलोगे जाके वो क्या हो जाता है, मीडियम हो जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, मीडियम। भाई सीधी सी बात है, ऐसे याद रखना है, सॉल्यूशन में तो, ठीक है, सॉल्यूशन में तो हम क्या ले रहे थे, सोल्यूट और सोलवेंट, चाहे वो हेट्रोजीनियस हो चाहे वो होमोजीनियस हो। लेकिन जब हम बात डिस्पर्सन की या फिर कोलॉइड्स की करते हैं, वहां पर हम सोल्यूट को क्या लिखते हैं, वहां पर हम सोल्यूट को क्या लिखते हैं, डिस्पर्सन फेज। और देखिए सीधा सा इतना याद रखना है हमें, भाई जब हम ट्रू सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन की बात करते हैं, होमोजीनियस के भी हेट्रोजीनियस की बात करते हैं, तो हम लेते हैं सोल्यूट और सोलवेंट, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्पर्सन की या फिर कोलॉइड की, तो हम क्या ले लेते हैं, सोल्यूट को हम ले लेते हैं डिस्पर्सन फेज और सोलवेंट को क्या लेते हैं हम, डिस्पर्सन मीडियम। अब देखिए सोल्यूट और सोलवेंट को याद करते टाइम भी मैंने एक ट्रिक बताई थी, वैसे ही इनमें भी कंफ्यूज नहीं होना। देखो फेज में देखो 1 2 3 4 5, कितने अल्फाबेट हैं, 5। और मीडियम में 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं, 6। ऐसे ही मैंने बताया था ना सोल्यूट में कितने हैं, ठीक है। सोल्यूट और सोलवेंट में भी ऐसे याद रखा था, सोल्यूट में कम अल्फाबेट थे, सोलवेंट में ज्यादा। तो सोल्यूट का मतलब क्या है, वहां पर लेसर अमाउंट, और सोलवेंट मतलब ज्यादा। यहाँ पर भी सेम याद रखेंगे। डिस्पर्जन, अब हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, डिस्पर्जन फेज सोल्यूट होता है या सोलवेंट होता है, डिस्पर्जन मीडियम सोल्यूट होता है या सोलवेंट। तो याद रखना है डिस्पर्जन फेज, फेज में कितने आ रहे हैं, 5, और डिस्पर्जन मीडियम, मीडियम में कितने आ रहे हैं, 6 क्या अल्फाबेट, ठीक है। तो जिसमें कम अल्फाबेट हैं वो क्या होगा, वहां पर सोल्यूट की कैटेगरी में, और जिसमें ज्यादा अल्फाबेट हैं वो क्या होगा, सोलवेंट की कैटेगरी में। सो मीडियम में कितने आ रहे हैं, 6 से याद रखना है, ज्यादा है तो सोलवेंट और कम है तो
सोल्यूट। तो डिस्पर्जन फेज क्या हो जाएगा वहां पर, सोल्यूट, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो जाएगा वहां पर, सोलवेंट। यहां तक समझ में आ गया सबको, कंफ्यूज नहीं होना। वही हमारा इजी, पहले वाली ट्रिक काम आएगी यहाँ पर। कौन सी ट्रिक काम आएगी, पहले वाली ही, ठीक है। तो देखिए उसको आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब देखिए, अब हमने ये तो पढ़ लिया अभी कोलोइड्स क्या होते हैं, ठीक है। कोलोइड्स में सोल्यूट को क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्जन फेज, सोलवेंट को क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्जन मीडियम। हमने याद रख लिया भाई, इसमें कम अल्फाबेट है, 5 है, तो इसको याद रखेंगे ये सोल्यूट होएगा, और इसमें 6 अल्फाबेट है, इसको याद रखेंगे ये सोलवेंट होएगा, ठीक है। ज़्यादा वाले ज़्यादा होंगे। अब हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ कोलोइड। भाई कोलोइड क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से एक अलग तीसरी कैटेगरी मिल गई, ठीक है। अब उस कैटेगरी भाई क्या क्या होती है, ठीक है, ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे उसके एग्जांपल्स। एज इट इज टेबल आपको दी हुई है, टेबल को याद करने का तरीका भी मैं इसमें बताऊंगी, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स से आप इसको याद करेंगे, ठीक है। ट्रिक है ये टेबल को याद करने की, बिल्कुल आसानी से ये आपको याद हो जाएगा। देखिए पहले एक इधर लाइन बनाओगे आप, ठीक है, पहले इधर जो लाइन बनाओगे उसमें नाम लिख लेंगे। ये वाले क्या है, डिस्पर्स फेज है, फेज मतलब सोल्यूट, जो आप सोल्यूट डालोगे, और इधर वाली लाइन में लिखे हुए हैं सोलवेंट, मतलब जिस चीज में आप डालोगे। सोलवेंट मतलब ये जो बीकर में लिया हुआ है, ठीक है, और सोल्यूट जो ऊपर से आके आप उसमें ऐड करोगे, ठीक है। आप पहले ऐसे लिख लीजिए, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, 3 सॉलिड है, फिर लिखेंगे लिक्विड लिक्विड लिक्विड, 3 लिक्विड है, फिर गैस गैस, तीसरी गैस नहीं लिखनी है, ठीक है। क्यों नहीं लिखनी है अभी मैं बताऊंगी। 8 है टोटल, कितने हो गए 8, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, फिर उसके बाद लिक्विड लिक्विड लिक्विड, उसके बाद गैस गैस, ये है सोल्यूट मतलब डिस्पर्स्ड फेज। अब देखिए, अब इन चीजों को हम जिसमें घोलेंगे, ठीक है, वो है डिस्पर्जन मीडियम। वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। देखिए पहले हो सकता है डिस्पर्जन मीडियम मतलब सोलवेंट है वो, ठीक है। पहले हम एज इट इज लिखेंगे इसके भी, ठीक है। पहले हमने क्या लिया, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, फिर लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, 3 कैटेगरी होती है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों का ऐसे लिख दो। अब सॉलिड में पहले घोल दो सॉलिड, फिर सॉलिड में घोल दो लिक्विड, फिर सॉलिड में घोल दो गैस। एक यूनिट ये खत्म होगी यहाँ पर, ठीक है। याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं इसको, ठीक है, समझेंगे भी। पहले याद करने का तरीका देखिए, सॉलिड में पहले घोल दिया हमने सॉलिड, फिर दूसरे सॉलिड में लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड लिखा, तीसरे सॉलिड में गैस। ना भी याद आए इस लाइन को याद कर लो, पहले सॉलिड है लिक्विड है फिर गैस है, पहले वाले सॉलिड में सॉलिड घोल दो, फिर दूसरे सॉलिड में इधर से लिक्विड उठा लो, तीसरे सॉलिड में फिर गैस। अब इसकी कैटेगरी तीनों की, लिक्विड आया, इसने कहा पहले सॉलिड को घोल दो, लिक्विड आया, फिर उसने कहा लिक्विड को घोल दो, लिक्विड आया, फिर उसने कहा गैस को घोल दो। अब गैस वाले 2 ही हैं, पहले सॉलिड को घोल लेंगे और दूसरा लिक्विड को घोल लेंगे। गैस और गैस का एग्जाम्पल हम नहीं लेते, क्यों, क्योंकि वो हमने पढ़ा था भी, वो क्या नहीं होते, एडजॉर्ब भी नहीं हो रहे, ठीक है। गैसेस में गैसेस का हमने नहीं लेना, ठीक है। गैस में सॉलिड लेंगे, गैस में लिक्विड लेंगे, गैस में गैस हम नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ तक याद हो गया, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड 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 और गैस गैस। फिर तीनों में एक बार सॉलिड घोल दीजिए, एक बार लिक्विड एक बार गैस, एक बार सॉलिड एक बार लिक्विड एक बार गैस, ठीक है, फिर सॉलिड और लिक्विड। अब देखिए जहां पर मीडियम क्या होगा, मीडियम मतलब डिस्पर्जन मीडियम मतलब सोलवेंट। सोलवेंट जहां पर सॉलिड होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम सॉलिड सोल। जहां पर मीडियम अगर सॉलिड है, ये तो क्या है, सोल्यूट है, डिस्पर्जन फेज है, ये डिस्पर्स्ड फेज है, ये है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। ये क्या है, सॉलिड है। अगर सोलवेंट मतलब मीडियम सॉलिड लिया हुआ है, तो वहां पर जो कोलोइड बनेगा, टाइप ऑफ कोलोइड, उसको बोलते हैं हम सॉलिड सोल। क्या बोलते हैं हम उसको, सॉलिड सोल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे जो कलर्ड ग्लास होते हैं ना, जैसे ये बिल्डिंग्स के बाहर लगे होते हैं, किसी में ग्रीन होते हैं, किसी में ब्लू होते हैं, ठीक है। ऐसे जो कलर्ड ग्लास हैं, हम जो घरों में सजावट के लिए बहुत सारे कलर के जो शीशे बने होते हैं, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड में सॉलिड। अब सोचोगे सॉलिड में सॉलिड कैसे घोल दिया, क्या किया, 2 टाइप के ग्लास लिए, ठीक है, 2 टाइप के ग्लास लिए, शीशे लिए, ठीक है, कलर्ड, उनको क्या किया, मेल्ट करके
एक फॉर्म बना दिया, एक अलग से शीशा बना दिया, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, पहले वाले ज़माने में नहीं आते थे ऐसे शीशे, सिंपल ही आते थे, लेकिन अब तो ग्रीन, ब्लू, कैसे कैसे अलग अलग तरह के आए हुए हैं, ठीक है, येलो, ठीक है। तो क्या किया होगा, 2 तरह के शीशों को मिक्स कर दिया होगा, मेल्ट कर दिया होगा, तो एक नया शीशा बन गया होगा, ठीक है। मेल्ट करने के बाद तो वो सॉलिड सोल कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? सॉलिड सोल। जहाँ पर सॉलिड क्या होता है, सोलवेंट होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कलर्ड ग्लास है, ठीक है, और जमस्टोन। जमस्टोन जो आपने देखा होगा ना, ये जो ड्रेस वगैरह में लगे होते हैं स्टोन्स, जम स्टोन्स, ठीक है, वो स्टोन्स होते हैं जो कपड़ों में जो डिजाइनिंग वगैरह में लगे होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं जम स्टोन्स। अब देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया। अभी सॉलिड में हमने सॉलिड घोला, सॉलिड में हमने सॉलिड को घोला, तो जो सॉल्यूशन बना उसको बोलते हैं सॉलिड सोल। एग्जाम्पल हो गया हमारा कलर्ड ग्लास या फिर जमस्टोन। अब देखिए जब हमने लिक्विड में सॉलिड घोला, मतलब अब हमारे पास दूसरा क्या है, लिक्विड। सोल्यूट तो एक ही है, पहले वाला सोल्यूट जो हमने लिया था वो किसके साथ ले लिया था, सॉलिड के साथ। अब हमारा सोल्यूट है जो सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है सोल्यूट, उसको घोल रहे हैं हम लिक्विड में। जब लिक्विड में घोलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन। यही तो पढ़ा था, देखिए हमने क्या लिया था, पानी लिया था, पानी क्या था, लिक्विड। उसमें चीनी डाली थी, चीनी क्या थी, सॉलिड। नमक डाला था, नमक क्या था, सॉलिड। तो सॉल्यूशन बन रहा था। सॉल्यूशन को फर्दर 2 कैटेगरी, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड को क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन। अब आप पूछ सकते हो मैम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस तो हो गया, फिर आप इनको कोलोइड्स में क्यों लिख रहे हो, ठीक है। कोलोइड्स में लिखने का रीजन क्या है कि ये जो सोल्यूट है यहाँ पर ये NaCl या फिर शुगर नहीं होगा, उसके पार्टिकल के साइज इस अमाउंट में होंगे। यहाँ पर कोई और सॉलिड होगा ये, ठीक है, ये क्या होगा, कोई और सॉलिड होगा, उसकी जो पार्टिकल की साइज है इस रेंज में है। अगर उसके पार्टिकल साइज इस रेंज में है तो वो क्या बन जाते हैं, कोलोइड, ठीक है। उनसे छोटे हैं तो क्या बन जाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन, और इस कैटेगरी के हैं तो क्या बन जाएंगे, सस्पेंशन। अब हमने सॉलिड को किस में घोला, लिक्विड में, सॉल्यूशन बन गया। क्या हो सकता है, जैसे पेंट, सेल फ्लूइड। देखिए सेल में जो फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, वो भी किस कैटेगरी में आता है, सॉल्यूशन की कैटेगरी में। पेंट वगैरह आपने देखा होगा ना, पेंट जब घरों में करवाते हैं वो बाल्टी वगैरह लेके, उसमें तो वो क्या होता है, लिक्विड ही होता है, लेकिन बाद में उसमें जो डाई वगैरह हम ऐड करते हैं वो क्या होता है, सॉलिड होता है। उसको घोल के उसमें कलर दे दिया जाता है, व्हाइट पेंट को फिर कलरफुल बना लिया जाता है, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, पेंट्स एंड सेल में, जो सेल में फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। हमारी जो ब्लड सेल्स होते हैं उनमें जो फ्लूइड भरा होता है वो भी कौन सा होता है, सॉल्यूशन, ठीक है। क्या, कौन सा, टाइप ऑफ कोलोइड्स में। अब देखिए थर्ड, अब हम सॉलिड को किस में घोल देंगे, गैस। हमारे पास सोल्यूट था, वो किस टाइप में था, अभी तक सॉलिड टाइप में था सोल्यूट, ठीक है। पहले हमने सॉलिड में घोला, दूसरा हमने लिक्विड में घोला, अब हम उसको गैस में घोलेंगे, ठीक है। तो जब मीडियम वहाँ पर, मतलब सॉल्वेंट की कैटेगरी में जब गैस है, ठीक है, जब वहाँ पर गैस है तो उसको बोलते हैं हम एरोसोल। कई बार वो एज इट इज नाम से ही पूछ लेता है कि एरोसोल क्या होते हैं। आपने बताना है जब कोई सोल्यूट, सॉलिड वाला सोल्यूट हम गैस में डालेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट वहाँ पर क्या है, गैस में डालेंगे, मतलब डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, गैस है। तो वहाँ पर जो कोलोइड तैयार होते हैं उसको बोलते हैं हम एरोसोल। क्या बोलते हैं हम उसको, एरोसोल। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्मोक और डस्ट। स्मोक क्या होता है, धुआं, और डस्ट क्या होती है, धूल। स्मोक, धुआं ध्यान से देखा है कभी, उसमें क्या हो रहता है, गैस की मात्रा तो बहुत ज़्यादा है धुएं में, ठीक है, और उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल भी दिखाई देते हैं। जैसे धुआं कोई ब्लैक कलर का होता है, जैसे अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं तो उसका धुआं दिखता है ना, तो वो क्या होता है, एरोसोल होता है। उसमें ज़्यादा मात्रा में तो क्या होता है, ये गैस होती है, ठीक है, और थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं कण होते हैं, ठीक है, जो भी आप जला रहे हो उसके कण होते हैं। कई बार देखिए आग जलाते हैं तो लकड़ी के कण वो व्हाइट से सफ़ेद से भी उसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और डस्ट क्या होती है, धूल देखें, धूल में मिट्टी के जो कण होते हैं। तो एयर तो वहाँ पे गैस तो क्या हो गया, सॉल्वेंट, और जो मिट्टी के कण हैं, ठीक है, वो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, सोल्यूट हो जाएंगे, और वो किसके हैं, सॉलिड के। अब देखिए यहाँ तक ये कैटेगरी खत्म हो गई। सॉलिड को हमने सॉलिड में डाला, ठीक है, सॉलिड को हमने लिक्विड में डाला, सॉलिड को हमने गैस में डाला, ये बन गया सॉलिड सॉल्यूशन, ये बन गया सॉल्यूशन, और ये बन गया एरोसोल। अब देखिए अब हम कैटेगरी लेते हैं किसकी, लिक्विड की। अब हम कैटेगरी लेंगे किसकी, लिक्विड की। ये हमारा हो चुका है।
लिक्विड हमारा सोल्यूट है कोई भी, मतलब थोड़ी मात्रा में क्या डाला हुआ है, अब लिक्विड डाला हुआ है। अब हमने डालना उसको सॉलिड में। मान लीजिए कोई लिक्विड लिया आपने, उसको सोल्यूट इसमें सॉलिड में डालना है अभी आपने, ठीक है। सोलवेंट वहां पर ज्यादा मात्रा में क्या है, सॉलिड है। तो जब आप लिक्विड को सॉलिड में डालोगे तो वहां पर क्या बन जाता है, जेल बन जाता है। लिक्विड को हम क्या डालेंगे, सॉलिड में डालेंगे तो जेल बन जाएगा। ये अभी तो इस पे यूट्यूब पे भी कितने सारे दिखा रहे हैं ना, जेल कैसे बनता है। ज्यादा तो क्या होता है, सॉलिड होता है, और उसमें लिक्विड क्या होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, जेल बन जाता है। जैसे चीज है, ठीक है, और जेलीज वगैरह जो चीज बनता है ना, ये मक्खन वगैरह सा, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्मेशन है, जेल की फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं जेल में, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जेल दे दिया आपको, पूछेगा जेल में सोलवेंट मतलब डिस्पर्जन मीडियम क्या है, तो वहां पर डिस्पर्जन मीडियम होता है सॉलिड, और जेल में डिस्पर्जन फेज क्या है, डिस्पर्जन फेज क्या है, मतलब लिक्विड, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, इस जो टेबल में से 1 नंबर में हमेशा वो पूछता ही है, ठीक है। चीज हो गया, ठीक है, और आपका जेली हो गया। अब देखिए लिक्विड को, लिक्विड में थोड़ा सा लिक्विड है, पहले सॉलिड में डाला तब थोड़ा सा लिक्विड है, और दूसरा लिक्विड ए लिक्विड है और बी लिक्विड है। ये थोड़ा वाला है तो ये डिस्पर्ज फेज हो गया, ये ज्यादा मात्रा में तो है ये सॉल्वेंट हो गया। लिक्विड को लिक्विड में डालेंगे तो क्या बनता है, इमल्सन। लिक्विड को लिक्विड में डालेंगे तो इमल्सन बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्या करता है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और ये पूछ लेता है बताओ इनमें डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, ठीक है। तो इमल्शन, लिक्विड में जब लिक्विड घुलेगा तो इमल्शन बनता है। और इमल्शन किसका इमल्शन के जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एक तो मिल्क हो गया, दूध हो गया, ठीक है। हेयर क्रीम, जो बालों में हम क्रीम वगैरह यूज करते हैं, बटर, ठीक है। क्रीम इसमें हेयर क्रीम या फिर जो ये ब्यूटिशियन की क्रीम होती है, ये सारी इसमें इसी कैटेगरी में आएंगी। क्या होता है, दोनों ही लिक्विड होते हैं, ठीक है। दोनों ही लिक्विड को जब हम ऐड करते हैं तो कौन से कोलोइड बनते हैं, इमल्शन। जो दूध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क का पूछ लेता है, मिल्क में ऐसे पूछ लेता है मिल्क में कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, तो कौन सा होता है वो इमल्शन होता है, ठीक है। तो मिल्क किसका हो गया एग्जाम्पल, इमल्शन का। हेयर क्रीम वगैरह पूछ लेता है, बटर पूछ लेता है। अब देखिए उसके बाद थर्ड जो कैटेगरी है, लिक्विड को अब हम किस में डिजोल्व करेंगे, गैस, मतलब थोड़ा सा लिक्विड है और गैस बहुत सारी है कंटेनर में, उसमें डालेंगे तो वो डालने से क्या बनता है, एरोसोल। क्या बनता है, एरोसोल। देखिए मैंने ऊपर भी बताया था जब मीडियम क्या है, गैसियस मीडियम है, तो उस कोलोइड को हम क्या बोलेंगे, एरोसोल। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल फॉग, क्लाउड, और जो ये मच्छर वगैरह इनको मारने के लिए जो स्प्रे बनते हैं ना, इंसेक्टाइड के जो स्प्रे बनते हैं, देखिए यहाँ पर भी एरोसोल है, यहाँ पर भी एरोसोल है। फर्क क्या है, यहाँ पर सॉलिड मिला हुआ है गैस में और यहाँ पर लिक्विड मिला हुआ है गैस में। यहाँ पर क्या मिला हुआ है, लिक्विड। यहाँ पर क्या मिला हुआ है, लिक्विड मिला हुआ है गैस में, ठीक है। तो लिक्विड और गैस जब मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, एरोसोल। इसके एग्जाम्पल क्या है, एक है फॉग। फॉग क्या होता है, स्मोक और फॉग में डिफरेंस है। स्मोक क्या है, धुआं, और फॉग क्या होती है, जो भी ठंड में जो होती है ना, ये जो धुंध बोलते हैं, कोहरा वगैरह बोलते हैं, ठीक है, वो होता है फॉग। और बादल की जो फॉर्मेशन होती है और जो ये कीड़े मकोड़े को मारने का स्प्रे होता है, तो इनको क्या बोलते हैं, एरोसोल। तो एज इट इज नेम से भी पूछ सकता है आपसे कि फॉग में, क्लाउड में, या फिर इसमें जो मच्छर वगैरह को मारने के स्प्रे हैं उनमें क्या कौन सा कोलोइड होता है, तो एरोसोल होता है। उसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, गैस, और डिस्पर्जन फेज क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आखिरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो है गैसियस और गैसेस। मतलब अब थोड़ी सी गैस को किस में मिक्स करेंगे, पहले सॉलिड में और फिर लिक्विड में। जब देखिए थोड़ी सी गैस को जब हम किस में मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड में, तो वहां पर सॉलिड सोल बनेगा। मैंने क्या कहा था, अगर मीडियम सॉलिड है तो क्या बनता है, सॉलिड सोल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सॉलिड सोल है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, जब गैस को किस में मिक्स करेंगे, सॉलिड में, तो वहां पर सॉलिड सोल बनेगा। और उसका एग्जाम्पल क्या है, रबड़ है या फिर क्या है, ये प्यूमिक स्टोन है। देखिए
रबड़ जो एग्जाम्पल होगा वो किसका हो जाएगा, सॉलिड सोल का। रबड़ सॉलिड में क्या मिक्स किया है, थोड़ी सी गैस मिक्स की हुई है, ठीक है। उसके बाद है प्यूमिक स्टोन। ये क्या होते हैं, ज़्यादातर ये आर्टिस्ट वगैरह इनको यूज़ करते हैं कला में, ठीक है। ये बिल्कुल इसके जैसा होता है जो हमारा ये यूज़ करते हैं ना हम, ये चौक वगैरह लिखने के लिए, उसके जैसा होता है थोड़ा, उससे मतलब ये पतला होता है, वो थोड़ा चौड़ा सा होता है, ठीक है। ज़्यादातर उसको इसमें भी यूज़ किया जाता है, जैसे घरों में यूज़ करती हैं, जैसे ये पार्लर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जिसमें ये पेडिक्योर होता है, जो पैरों की जो ये सफाई वगैरह करते हैं ना उसमें, ठीक है। तो उसमें एक पत्थर सा होता है छोटा सा, घिसने के लिए यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। ठीक है, प्यूमिक स्टोन हो गया। अब उसके बाद देखिए गैस को जब हम लिक्विड में मिक्स करेंगे, गैस को किस में मिक्स करेंगे, लिक्विड में, तो क्या बनता है, फोम। देखिए गैस क्या है, थोड़ी सी है, और लिक्विड क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब आप देखो, अब जो ये मिक्सी वगैरह में जो जूस वगैरह बनाते हो, आप क्या करते हो, लिक्विड लेते हो और उसको क्या कर रहे हो, आप स्टीर कर रहे हो उससे, मिक्सी से, तो उसमें झाग बनते हैं ना, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा, गैस किस में मिक्स हो जाती है, लिक्विड में, वो हवा उसमें मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे झाग बनते हैं। फोम क्या होता है, झाग होते हैं। फोम क्या होता है, झाग होते हैं। तो फोम अगर पूछ लिया जाए, कोलोइड की टाइप है ये भी फोम। किस, इसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है, लिक्विड। झाग वैसे भी याद रखना, झाग में क्या होता है, लिक्विड ज़्यादा होता है, ठीक है। और फेज क्या होगी वहाँ पर, गैस। तो एग्जाम्पल किसका हो गया ये, जो फ्रोथ, फ्रोथ का मतलब भी झाग ही होते हैं। व्हिप्ड क्रीम हो गई, सोप हो गई, ठीक है। जो सोप मतलब या डिटर्जेंट हो सकता है, या लिक्विड सोप हो सकती है, किसी भी से भी जो झाग बनते हैं, ठीक है। व्हिप्ड क्रीम क्या होती है, ये एक लिक्विड होता है, जैसे जो हैवी क्रीम आती हैं, ठीक है, केक वगैरह बनाने के लिए इनको मिठाइयों वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसको क्या करते हैं, जो हैवी क्रीम होती है उसको आप जब व्हिपिंग करते हो जिससे मशीन से, ठीक है, तो उसमें झाग बन जाते हैं जो केक के ऊपर लगी होती है, ठीक है। यूट्यूब पे देख सकते हैं आप, इनकी वीडियो भी आई हुई है कैसे बनाते हैं इनको, ठीक है, घर पे कैसे बनाएं, ऐसे करके इनकी वीडियो होती है, ठीक है। जो फोम, झाग की जो फोम होती है, ठीक है, कपड़े धोते टाइम जो साबुन से झाग होता है, वो किसका हो गया, फोम का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए यहाँ हमने क्या पढ़ा, ये टेबल आपकी 5.4.1 ऐसे ही दी हुई है, ठीक है। तो उसको वहाँ पे ये लगते हैं, मुश्किल सी लगती है, लेकिन ये याद करने का तरीका ऐसे ही है, सॉलिड 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 लिखेंगे, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और गैस गैस, ऐसे हम याद रख सकते हैं। फिर एक बार सॉलिड में सॉलिड, फिर लिक्विड, गैस, तीनों में ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर गैस गैस की कैटेगरी हम नहीं लेते। इनका एग्जाम्पल सबसे मेन ये है भी, जब सॉलिड सॉल्वेंट होता है तो सॉलिड सोल बनता है, लिक्विड है तो सॉल्यूशन ही बन रहा है, गैस है तो एरोसोल बनेगा, ठीक है, सॉलिड है तो जेल बन रहा है, इमल्सन, एरोसोल, ये ऐसे एग्जाम्पल आपको याद रखने। अब देखिए इसके बाद कई बार ऐसे भी पूछ लेता है वो सीधा ही भाई, जैसे देखिए बेंजीन ले लिया हमने, यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम की जगह हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया। बेंजीन पता होगा ना, 6 मेंबर्ड रिंग होती है कार्बन की, हाइड्रोजन लगे होते हैं, ठीक है, और एक के बाद एक छोड़ के क्या होता है वहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। जब बेंजीन ले लिया, अब मीडियम क्या है, बेंजीन, उसमें अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो उसका जो एग्जाम्पल बनता है, मतलब कोलोइड बनता है, वो कौन सा होता है, बेंजोसोल। क्या होता है वो, बेंजोसोल। अगर यहाँ पर वाटर ले लिया हमने, मान लीजिए सीधा ही लिख दिया अभी वाटर, लिक्विड में तो कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। अगर वाटर ले लिया तो उसको बोलते हैं हम एक्वासोल। यहाँ ऊपर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर, ये हो गया, लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपको नोट्स में ये एज इट इज मिल जाएगा। कई बार ना वो सीधा ही पूछ लेता है बेंजोसोल क्या होता है। अब आप सोचेंगे इधर तो पढ़ा ही नहीं, तो बेंजोसोल क्या आएगा, बेंजोसोल में क्या होता है, बेंजीन होता है, बेंजीन में कुछ ऐड कर लिया, ठीक है। तो बेंजीन वहां पर क्या होता है, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन क्या होता है, मीडियम होता है। दूसरा क्या होता है, हाइड्रोसोल या फिर एक्वासोल। एक्वा से तो आपको समझ में आ जाएगा, वाटर का होगा उधर। हाइड्रो भी क्या होता है, वाटर का ही होता है, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, यहाँ पर वाटर होता है और यहाँ पर बेंजीन होता है, ठीक है।
और ये जो एरोसोल वगैरह है आपको पता ही है, ठीक है। बेंजोसोल हो गया, हाइड्रोसोल हो गया, एक्वासोल इसको बोल देते हैं। और थर्ड जो कैटेगरी होती है वो हमारी होती है अल्कोहल की। अगर अल्कोहल दिया हुआ है तो जो कोलॉइड बनेगा वो अल्कोसोल बनता है। वहां पर डिस्पर्जन मीडियम में क्या होता है, अल्कोहल, उसका साइन क्या है, OH से। अब देखिए यहाँ तक पढ़ने के बाद हमने पढ़ लिया कोलॉइड क्या होते हैं, ठीक है। कोलॉइड में सोल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, सोलवेंट को डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ लिया, ऐसे एज ए नाम दिया हुआ है बेंजोसोल, ठीक है, एक्वासोल, हाइड्रोसोल, एल्कोसोल, एरोसोल इसमें दिया हुआ है गैसियस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। देखिए ये तो सिर्फ टाइप ऑफ कोलॉइड थे, अब हमें क्लासिफाई करना है। वो दो कैटेगरी में होता है, ठीक है। एक तो हो सकता है जो हमारे सोल्यूट और सोलवेंट, मतलब डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों के बीच में लग रहा है, ठीक है, इंटरेक्शन जो वहां पे हो रही हैं उनके बेस पे, ठीक है। एक कैटेगरी तो हो गई कि जो आपके डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन जो मीडियम है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो इंटरेक्शन हो रही है उनके बेस पे, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा जो आपके डिस्पर्ज फेज है उसका साइज, पार्टिकल के साइज, ठीक है। जो पार्टिकल जो सोल्यूट के पार्टिकल है, मतलब फेज के पार्टिकल हैं, उनका साइज। तो दो कैटेगरी होगी, एक तो उनके बीच में इंटरेक्शन के बेस पे और दूसरा क्या हो गया, उनके साइज के बेस पे, ठीक है, फेज के साइज के बेस पे। तो जब हम इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, इनके इंटरेक्शन के बीच में बेस पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर बनते हैं, एक तो होते हैं लियोफिलिक, ठीक है, और एक होता है लियोफोबिक, ठीक है। और यहाँ पढ़ेंगे मैक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है और एसोसिएटेड क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मैक्रो, माइक्रो और एसोसिएटेड वाले आ जाते हैं। अब देखिए हमने टाइप्स ऑफ कोलॉइड पढ़ लिया, ठीक है, क्लासिफिकेशन में। अब हम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन किसके टाइप की है, हमने दो बेसिस पे की है भाई। अगर उनके जो डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है उनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है तो वो दो टाइप की होगी थी, लियोफिलिक और लियोफोबिक। और दूसरा क्या है भाई, जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो सोल्यूट है, ठीक है, उनके पार्टिकल का साइज कैसा है उसके बेस पे हो गया, एक मैक्रो हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा और एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया गया है, आपको हैंड रिटन नोट्स वहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।